तो पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट है ये हम कुछ क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। सपोज एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। हमसे कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। ये जो वैल्यूज इंडिकेटेड की गई हैं ये चेक करनी है कि इसके पॉलिनॉमियल के जीरो है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें पुट करके देख लूँगा। अगर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है। तो p माइनस वन पहले निकाल के देख लेता हूँ। तो p माइनस वन का मतलब है कि x की जगह पे माइनस वन पुट कर देना है। तो माइनस वन प्लस वन माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, यानी जीरो इंटू माइनस थ्री, इसका मतलब जीरो। यानी इससे हमें ये कंफर्म होता है कि माइनस वन इसका एक जीरो है, क्योंकि पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अच्छा, अब मैं p2 रख के देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो टू की x की जगह पे टू, तो टू प्लस वन फिर टू माइनस टू, यानी ये जीरो इंटू थ्री, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल p2 पे भी जीरो हो जा रहा है, यानी वन एंड टू बोथ आर इट्स जीरोस। अगले क्वेश्चन में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है। चेक करना है कि x इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री इसके जीरोज हैं कि नहीं। तो चलो x की जगह पे रख के देख लेते हैं माइनस वन बाई रूट थ्री। तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस वन बाई रूट थ्री रख दूंगा तो उसका स्क्वायर करने पे आएगा थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन। थ्री इंटू वन बाई थ्री का मतलब है वन, और वन में से वन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो जीरो। ऐसे ही p के अंदर x की जगह पे अगर मैं टू बाई रूट थ्री रख दूंगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर जब करूँगा तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री। तो थ्री इंटू फोर बाई थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, फोर में से वन जाएगा थ्री। तो पी एक्स में एक्स की जगह पे वन बाई रूट थ्री रखने पे पॉलिनॉमियल जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब ये अपना एक जीरो है, बट टू बाई रूट थ्री रखने पे वैल्यू आ रही है थ्री, इसका मतलब ये जीरो नहीं है। ऐसे चेक किया कि अगर कोई वैल्यू दी है तो अब पुट करके चेक कर लो कि वो उसका जीरो है कि नहीं। सपोज अगर अपने को पॉलिनॉमियल दे दे और कहे कि भाई अब हमको तुम ये बताओ कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसका जीरो क्या है, जीरो फाइंड करना हो डायरेक्ट। तो अपने क्या करेंगे, ऐसे सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, मतलब ऐसी अपने कांस्टेंट रखनी है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैं समझ लेता हूँ कि c कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको इसमें रखने पे ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। तो c अपना क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अपने को यही c फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया जाए। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री सी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू टू बाई थ्री, यानी c हमने क्या लेट किया था, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल अपना क्या हो गया, टू बाई थ्री। अच्छा, एक और क्वेश्चन से ऐसे समझते हैं। लेट कर लेता हूँ कि लेट सी बी इट्स जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। तो c को इस पॉलिनॉमियल में रख देता हूँ, पी सी, सॉरी गाइज यहाँ पे c ऑलरेडी यूज्ड है तो मैं यहाँ कोई और टर्म ले लेता हूँ, सपोज e ले लेता हूँ। तो पी ई, तो पी ई इज इक्वल टू सी इंटू ई प्लस डी। अपने को e की वैल्यू फाइंड करनी है और जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो के बराबर। तो e इज इक्वल टू आएगा माइनस डी बाई सी, है ना। तो ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। अपने e को क्या लेट किए थे, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, माइनस डी बाई सी। सो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिवाइडिंग अ पॉलिनॉमियल बाय अदर। मतलब एक पॉलिनॉमियल को किसी और पॉलिनॉमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सो गाइज इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे बच्चों को नहीं आता है, और उसका रीज़न है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिस करने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कम से कम आप एनसीईआरटी तो कम से कम सॉल्व ही कर लो, ठीक है। तो डिवाइड एक पॉलिनॉमियल है, सपोज एक पी एक्स पॉलिनॉमियल अपने पास, x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक जी एक्स पॉलिनॉमियल है वन प्लस एक्स। मुझे पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगा। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन।
अब मुझे x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो चलो मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहला टर्म देखेंगे और ऐसे समझो कि आपको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको कि पहला टर्म कट ही कट जाए, बस यही कंडीशन आपको लेके चलनी है। सो x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो मैं सोचूंगा अच्छा तो 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3x इंटू एक्स प्लस 1 यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 यानी 3x। देखो गाइज, हमें क्या करना है, कंडीशन पहले वाले पे लगानी है, कटानी पहले वाले को है, दूसरा वाला अपना कुछ भी आ जाए उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दूसरे वाले को हम अगले वाले स्टेप में हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करना है माइनस, इसको क्या करना है माइनस, तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर अगर माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 0, तो ये दोनों कैंसिल। अब x में से 3x माइनस करना है, x में से 3x माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 2x। अब ये माइनस का 1 यहाँ एज इट इज़ उतर जाएगा। अब फिर वही चीज़ आनी है कि कंडीशन पहले टर्म पे है, पहला टर्म अपने आप को हमें कटाना ही कटाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि -2x हो जाए, तो आंसर है -2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -2x, अब ये -2 1 से मल्टीप्लाई होके -2। अच्छा, -2x में से -2x घटाना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों 0। अच्छा, ये माइनस तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल 0। अच्छा, ये -1 में से क्या माइनस करना है -2, तो -1 + 2 इसका मतलब 1, यानी कि यहाँ क्या आएगा प्लस का 1, तो ये क्या आ गया अपना रिमाइंडर, ये क्या था अपना कोशेंट, सॉरी डिवीज़र, डिविडेंड, और ये कोशेंट रिमाइंडर, ये क्या है डिवीज़र और ये क्या है डिविडेंड। चलिए इसको मैं एक दूसरे क्वेश्चन से भी समझाता हूँ, शायद आपको उससे बेटर समझ में आ जाए। करना वही है, सपोज़ मैंने इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो px मैं लेट कर लेता हूँ, ये px है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब सारे डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर वाली तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x प्लस 1। अच्छा, gx को मैं ऐसे लिख लेता हूँ x प्लस 1। अब px को डिवाइड करना है gx से, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे, x³ प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब मैं ये 0 ऐसे लगा रहा हूँ कि बच्चों को कई बार समझ नहीं आता अगर 0 नहीं लगाते हैं तो, हालांकि कई सारे बुक्स में आपको देखोगे तो ये 0 नहीं लगाएंगे, 0 नहीं लगाया होगा उन्होंने, ये मैं बस अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो। पहला टर्म पे कंडीशन क्या है, उसको कटाना ही कटाना है, तो x को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आ जाए, तो आंसर है x स्क्वायर। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा x³ प्लस x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस होने हैं, अच्छा इसमें से सेम वैल्यू है तो माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये 0 है, 0 में से x स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। ऐसे देखो गाइस, 0 में से x स्क्वायर माइनस करना था तो माइनस का x स्क्वायर आया, तो वो आ गया प्लस, अब ये क्या था 0x, तो ऐसे लिख लेता हूँ बस, है ना। अब अपने कंडीशन क्या लगाएंगे कि पहला टर्म कटाना है, तो पहला टर्म क्या है -x स्क्वायर, उसको कटाने के लिए मुझे इसको -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 1 को -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहला टर्म हो गया -x स्क्वायर फिर -x। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट, तो -x स्क्वायर में से -x स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगी वैल्यू 0, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 0 में से अगर -x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस का x, यहाँ क्या आएगा प्लस का x, कितनी बार ले जाऊँ 1 बार, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 1, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, क्वोशिएंट क्या है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और डिवीज़र x प्लस 1, डिविडेंड x³ प्लस 1। ये आप 0 नहीं भी लगा कर सकते हैं गाइस, तो वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर लो कि अगर आपको 0 नहीं लगा के समझ में आ रहा है तो 0 नहीं लगा कर लो,
अगर आपको 0 लगा के समझ में आ रहा है तो वैसे कर लो, कोई आपके सॉल्यूशन को गलत नहीं काट सकता। अब बात आती है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम की। सो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कितना टफ है, कितना बेकार चीज़ है, लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन से अप्रोच देखोगे तो बहुत ही ईजी है, बहुत आसान चीज़ है ये। तो क्वेश्चन से अप्रोच आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, आपने ये वाला एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा क्लास 4-5 में कि डिविडेंड ये होता है, कोशेंट जो हमारी वैल्यू आती है उसे कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीज़र कहते हैं, और जो हमारा बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, चलो मैं थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन करके आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 1 या 1 से ज़्यादा। पी एक्स की डिग्री कितनी है 1 या 1 से ज़्यादा। और ऐसे समझ लो कि ए कोई रियल नंबर है, ए कोई भी रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, अगर पी एक्स एक्स माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमेशा ही पी ए बचता है। ठीक है, ऐसा सोचो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा पी ए आएगा, हमेशा क्या आएगा पी ए। ऐसे देखो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि कोशेंट क्यू एक्स आ रहा है और रिमाइंडर आर एक्स आ रहा है। तो मैं इस अप्रोच से, इस वाले अप्रोच से ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स। ओके, अच्छा, चूँकि अब मेरा जो डिवीज़र है ये खुद ही, इसकी डिग्री खुद ही कितनी है 1, तो रिमाइंडर जो हमेशा आएगा उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी 1 से छोटी, यानी कि 0। अब 0 का मतलब क्या है, डिग्री 0 का एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स इज लेस देन 1। तो इसका मतलब आर एक्स क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब जब कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स एक्स माइनस ए प्लस आर। ओके, अब मैं x की जगह पे अगर a पुट कर देता हूँ तो देखा जाए x की जगह पे a, x की जगह पे a, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू कोई भी वैल्यू 0, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी रिमाइंडर के बराबर। अब देखो आपको मैं क्वेश्चन अप्रोच से समझाता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता है। तो पहले मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन के अप्रोच से कैसे हम समझ सकते हैं। देखो सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैं किसी पॉलिनोमियल जी एक्स यानी x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लेंदी प्रोसेस जो अपने पहले डिस्कस किए हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं उससे करेंगे तो अपना रिमाइंडर आ रहा है 2। आप करके चेक कर लेना, मैंने पहले ही कर दिया है। रिमाइंडर आ रहा है आपका 2। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम में करता हूँ तो रिमाइंडर देखा जाता है। देखते हैं, इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो अपने क्या करेंगे, इस लीनियर पॉलिनोमियल का रूट निकाल के इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। इस लीनियर पॉलिनोमियल का रूट क्या है 1। अब मैं 1 को निकाल के इस पॉलिनोमियल px में रख दूंगा। ठीक है, तो px की जगह, px में मैं 1 जब रख दूंगा तो क्या आएगा, x की जगह पे 1, 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 तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 2 प्लस 2, यानी 2 में से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 2। यानी देखोगे गाइस कि रिमाइंडर सेम आ रहा है और किसके बराबर आ रहा है p1 के बराबर। मतलब p1 रखने पे इसकी रिमाइंडर वही आ रही है जो हम डिवाइड करने पे ला रहे हैं, है ना। चलो तो मैं आपको एक रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन से बताता हूँ।